हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एम्पैथी एंड सिंपैथी के बारे में। हम लोग हमारे डेली लाइफ में ये टर्म्स को यूज़ करते हैं, पर एक्चुअल में इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और लोगों के एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेडिकल सेटिंग्स और काउंसलिंग और साइकोलॉजी की फील्ड में इन टर्म्स का बहुत यूज़ किया जाता है और इनको प्रैक्टिकली भी बहुत बार प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों टर्म्स की मीनिंग क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ को प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर है और उसे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो सिंपैथी का मतलब ये होता है जहाँ पे आप सामने वाले इंडिविजुअल को, जो कि किसी फिज़िकल स्ट्रगल या फिर इमोशनल पेन से गो थ्रू हो रहा है, आप उसको वहाँ पे सिंपैथाइज़ करते हो। कैसे? अरे ओ बेचारा बोलकर, या फिर ओ आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। तो आप वहाँ पे उसको ये बताना चाहते हो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग ऑफ दैट पर्सन। तो वहाँ पे आप उसको एक्सप्रेस करते हो कि हाँ, यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस पेन एंड मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ, एंड वहाँ से आप आगे बढ़ जाते हो, राइट। एम्पैथी इज़ नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग बट ऑल्सो वहाँ उस केस में आप उस कंडीशन में खुद को रखते हो। सिंपैथी कैन बी एन एक्सप्रेशन जहाँ पे आप सामने वाले इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड बैक करते हो एंड उसको ये बताते हो, उसको ये एक्नॉलेज करते हो कि येस, यू आर रियली सफरिंग एंड आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, एंड आई नो इट्स टू बैड। जो एम्पैथी होता है वहाँ पे आप आपका इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं एंड एम्पैथी आपको एनकरेज करता है कि आप सामने वाले की सफरिंग पे, उसकी प्लेस पे आप खुद को रख कर देखें एंड उसकी प्लेस पे आप जब खुद को पाते हैं तो जिस तरीके से आपको वो फील होता है एंड जिस तरीके से आप उस सॉल्यूशन से डील करते, उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले को उसके सॉल्यूशंस बताएं। तो दैट इज़ एम्पैथी, जहाँ पे आप उसकी प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे होते हो, समझ नहीं रहे होते हो, बल्कि आप उसकी जगह पे खुद को रख कर भी देखते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। दैट इज़ एम्पैथी। क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंपैथी ज़्यादा बेटर है कि एम्पैथी। तो सिंपैथी इज़ एन ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो और सामने वाला जिस तरीके से, जिस पेन से गो थ्रू हो रहा होता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसी को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हो। बट जो एम्पैथी होता है वहाँ पे आप उसकी फीलिंग को लेकर एंड आप उसमें खुद को इन्वॉल्व करके उसके बारे में सोचते हो एंड देन रिस्पॉन्ड करते हो। इसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि एम्पैथी इज़ मच बेटर देन सिंपैथी। There is a psychologist in psychology named Carl Roger, जो कि फाउंडर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड ऑल्सो अ इन्वेंटर ऑफ पर्सन सेंटर्ड मेडिसिन। वो ये बिलीव करते हैं दैट एम्पैथी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी को समझना है, तो अगर आप दोनों के बीच में एम्पैथी बेटर होगी तो उस बेसिस पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड आप लोग एक्टिवली एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड बैक कर पाएंगे। हम कैसे किसी को एम्पैथी शो कर सकते हैं, चलिए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सो द फर्स्ट टिप इज़ पुट योर सेल्फ इन द पर्सनस शू, जिसका मतलब ये है कि सामने वाला जो आपको आपकी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी और पेन शेयर कर रहा है, उस सिचुएशन में आप सामने वाले को ध्यान से सुने एंड उसकी प्लेस पे खुद को रख कर देखें। सो दिस इज़ पुट योर सेल्फ इन द पर्सनस शू। सेकेंड इज़ शो केयर एंड कंसर्न। इफ़ कोई आपको आपकी पर्सनल प्रॉब्लम शो कर रहा है दैन दे डेफिनेटली नीड योर इमोशनल सपोर्ट। सो उस टाइम पे शो योर कंसर्न टूवर्ड्स दैट पर्सन। सो द थर्ड इज़ एक्नॉलेज द पर्सनस फीलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल है एंड वो अपने बॉस से डांट सुनकर आया है एंड उस सिचुएशन में वो आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है एंड आप उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि अरे इट्स ओके, चल यार, ये तो होता ही रहता है। सो देयर मस्ट बी अ चांसेस कि वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाए। सो ट्राई नॉट टू यूज़ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड इसकी जगह पे आप उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करें। नाउ दी फोर्थ इज़ आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चनिंग दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चनिंग एंड सेकेंड इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग। क्लोज एंडेड क्वेश्चनिंग में
जहाँ पे आप उससे क्वेश्चन करते हैं एंड वो आपको हाँ या ना में आंसर करता है। एंड जो ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे इंडिविजुअल को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है इन मोर देन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो ट्राई टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे सामने वाला इंडिविजुअल इनकरेज हो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने में। नाउ द फिफ्थ इज़ मिरर। मिरर इज़ समथिंग जहाँ पे इंडिविजुअल अपने इशू को बहुत ओपनली आपको इन लॉन्ग पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा होता है। एंड इफ़ आप उसको एज अ रिस्पॉन्ड सिर्फ ओके या फिर आईसी बोलकर रिस्पॉन्ड करते हैं तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि वो आपसे डिस्कनेक्ट फील करे और वो आगे की बात बोलने में कंफर्टेबल ना हो सके। तो इट वुड बी बेटर अगर आप उसको नॉन वर्बल सिग्नल के थ्रू ये बताते रहेंगे कि येस आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं एंड आप उसको सुनना चाहते हैं। तो दिस इज़ नोन एज मिररिंग। नेक्स्ट इज़ नॉन जजमेंटल अप्रोच। लाइक किसी के साथ में क्या सिचुएशन है, वो पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी बिलीव क्या है, ये आप नहीं जानते। तो इट वुड बी बेटर अगर आप किसी को कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस के साथ सुने एंड वहाँ पे अपने जजमेंट ना लेकर आए, बिकॉज जजमेंट शट्स ऑफ द कन्वर्सेशन। लास्ट इज़ शो इमोशनल सपोर्ट, इन विच आप उसको कम्प्लीटली सुने एंड उस पर ट्रस्ट करें, उसको बताएं कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो आगे से इस सब चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएगा। उसको पॉजिटिव अफर्मेशन प्रोवाइड करें, ऑल्सो उसे इनकरेज करें एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे विद दैट पर्सन। दीज आर फ्यू टिप्स and this is all about the video, and if you found this video helpful and interesting then do share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.